सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स एंड अलाड़ा फलाड़ा ढिमकाना सब। सो अभी फाइनली क्या कहते हैं, अब की अपडेट मैं बताती हूँ एक दो दिन की, कि हम कर रहे हैं रूम शिफ्ट। दो तीन कारण है उसके, और मेन चीज़ क्या है कि अब यहाँ पे हम अकेले भी नहीं रह सकते, क्योंकि भाई कौन देखेगा। नॉडू है, हमें बहुत सारी चीज़ें होती है यार दुख सुख में ना। तो वहाँ पे ये है कि बुआ है बगल में, तो कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे। तो कभी दुख सुख लगा तो एक बुआ है, तो एक सहारा होता है कि हाँ है कोई सामने। तो वो वाला सीन है। सेकंड में दिखाती हूँ अभी चीज़, अभी बहुत सारी दो तीन रीज़न और है, वो तो खैर छोड़ो, हमारे पर्सनल है ना, वो तो रहना ही। अभी दिखाती हूँ मैं यहाँ के कमरे का क्या हाल हो रखा है, क्योंकि हमें परसों शिफ्ट करना है संडे को। तो अभी हमने ना कल ही, क्योंकि कल, हाँ कल शाम को हमने मेन जो था अपने कमरे का वो तो शिफ्ट कर दिया। बाहर वाले कमरे का ज़्यादा नहीं है, बस बचा है हमारा किचन का और वॉशरूम का भी दो चार सामान है। वॉशरूम में ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन है हमारा किचन का सामान जो अभी बचा हुआ है, वो रखना है। बर्तन डब्बे डुब्बे जो हैं वो सब। तो अभी दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो ये हमारे इतनी मतलब इतने सारे कपड़े, ये सारे कपड़ों के बैग हैं, इतने सारे कंबल हैं और कपड़े हैं, बाकी हमारे ये सारे कपड़ों के हैं। और अभी वॉशिंग मशीन का हमने निकाल दिया है, तो वॉशिंग, और ये कट्टे हमने इसलिए निकाले क्योंकि अब इसमें बर्तन और जो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना जो एक्स्ट्रा बचेंगी वो रखेंगे। तो ये पिछले मतलब जब हम यहाँ आए थे ना, ये तो तब का है, और इसमें आधा कचड़ा भी है। सो अभी ये समेटना है पूरा, क्योंकि आज शाम को ही हम बर्तन वगैरह समेट देंगे सारा। और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी मेरे यहाँ पे भी, ऊपर से सारा सामान निकाला हुआ है यहाँ पे। तो अभी जैसे इसमें क्या है, ये मिक्सी का है, इसमें मिक्सी रखनी है, जो जो जिसका है उसमें सारा सामान रखना है। तो ये नॉडू के फाइल थी जो हॉस्पिटल की थी ना, तो ये शिफ्ट करना है। और नॉडू ने इतना परेशान किया हुआ है कल से परसों। आई थिंक मुझे 3-4 दिन हो गए मैं जो सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी रात को, क्योंकि पता नहीं इसे क्या हो रहा है। मतलब वैसे तो ठीक है, बट कल से आई थिंक इसको कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, या तो पेट में इसके दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है। क्योंकि कल सुबह से जो इसने, परसों रात को भी इसने मतलब क्या, उठ रहा था, सो रहा था, 10 15 मिनट में ना उठ रहा था, फिर थोड़ा रो रहा था, फिर मतलब ऐसे ही कर रहे थे पूरी रात भर। मैं सोई नहीं इसके चक्कर में, मतलब उठने भी लगा हुआ था ना, तो फिर नींद ही नहीं आ पा रही थी मुझे। अब मैं वैसे ही ऐसी हूँ, मेरी नींद इतनी गंदी है कि मेरे को ना ईजिली नींद आती ही नहीं है। 1 घंटा लगता है मुझे पूरा सोने में, वो मेरी सबसे गंदी वो लगती है मुझे, कि मेरे को बहुत टाइम लगता है सोने में। और उसके अभी बन रहे हैं दिन के 3:30 हो रही है। और अब जाके ना नोडू मतलब उठा तभी भी रोए रहा था, बट मैंने इसको खाना वाना खिलाया। दलिया खिचड़ी बनाई थी मैंने, लेकिन इसने खिचड़ी खाई नहीं, तो मैंने सुबह दलिया बनाया था, वो भी नहीं खाया था, इसको सुबह नहीं खाया था। फिर हम डर लगे, मैंने कहा ये फिर से खाना नहीं खा रहा, फिर उसके वही चीज़ें होने लगी हैं। कसम से बच्चों के साथ ना क्या ही बोलूँ, बट पता नहीं क्या हो रहा है इसके पेट में, क्या प्रॉब्लम है। इतना मतलब 1.5 साल हो गया, तब से तो कुछ दिक्कत नहीं है इसे पेट में, पेट का कुछ प्रॉब्लम। देखो हफ्ता डेढ़ डेढ़ 2 हफ्ते हुए हैं ठीक हुए हैं, फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। पता नहीं क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। और अभी फ़िलहाल ठीक है, खेल रहा है ना, तो शांति हो रही है। नहीं तो कल से, कल सुबह से जब से उठा गया ही हो रहा था उसका। और अभी जाके हम खेल रहा है। तो फ़िलहाल अभी नोडू का पार्सल आने वाला है, तो मैं वेट कर रही हूँ। तो बाकी अभी पैकिंग जो मेन क्या है, ये सिर्फ किचन का है, वो हम कल रात को करेंगे, क्योंकि अभी तो आज भी खाना बनेगा, तो कल भी सुबह भी बनेगा, रात को भी बनेगा। तो कल किचन का हम कल रात को करेंगे आराम से, पैकिंग वैकिंग सारा। तो फिर मैं भाइयों को बुला लूँगी उधर से, बिक्की है, काना है, तो वो लोग आ जाएंगे सामान वो करने के लिए ना, तो सही रहेगा। फिर संडे को हम सुबह कर लेंगे, क्योंकि दिन की इनकी ड्यूटी है ना इसके पापा की, तो फिर हमें दिन से पहले पहले शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम आई थिंक सोच रहे कि हम सुबह कर लें। तो भाई मैं 5 दिन हो गए सोई नहीं हूँ, अभी 4-5 दिन से ऐसी इस हो रहा था इसका। मतलब दिक्कत तो नहीं हुई थी, दिक्कत तो खैर कल से हुई, लेकिन परसों मतलब 2-4 दिन हो गए इसको, पता नहीं ढंग से सो क्यों नहीं रहा रात को। अब जब करना था परेशान छोटे में, जब तो किया नहीं, मतलब अभी भी छोटा ही है, लेकिन जिस स्टार्टिंग का फेज़ होता है उसमें करते हैं ना बच्चे परेशान, रात भर सोते ही नहीं है। बट इसने बहुत कम, मतलब महीने में 1-2 चांस होगा कभी करता था, बट अब तो 4-5 दिन से रात को इतना दुखी कर रहा है, पूरा सोने ही नहीं दे रहा है। और अभी मैं भी 4-5 दिन से नींद पूरी नहीं हुई, तो ऐसा सर में ऐसा दर्द सा अजीब सा हो रहा है। अब मुझे लगा चल मैं दिन में ये सो जाएगा तो मैं भी सो जाऊँगी। तो ये भाई साहब जी, मैं काम ही कर रही थी जब तक सो गया, और अभी उठ रखा है, अब खेल रहा।
खैर छोड़ो, ये भी है ना, खेल भी रहा है उतना गनीमत ही है कि कम से कम बस ये मतलब ऐसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अभी भी 2 दिन से ऐसे पोटी नहीं हुई है, तो मैंने घुट्टी उट्टी दे रखी है, बट कल भी दी थी, अभी भी दी थी। वो जो डॉक्टर्स ने दवाई दी थी ना, तो उसमें से भी मैंने दी, जो पेट दर्द की कॉली कॉली होती है वो भी दी। तो अभी आई थिंक दवाई से ठीक तो है फिलहाल, बट वही है कि पोटी क्यों नहीं हो रही है। अब घुट्टी दे तो रही है, मैंने कल भी दी थी, आज भी दी थी, बट अभी तक भी पोटी नहीं। एक बार पोटी हो जाए ना, कल हाँ परसों हुई थी, परसों से अभी तक नहीं हुई है इसको। फिर से ऐसी स्टार्टिंग ऐसी हुई थी इसकी, पिछली बार जब तबीयत ख़राब हुई थी, स्टार्टिंग यहीं से हुई थी इसकी। अभी फिर स्टार्टिंग यहीं से हो रही है, और अब मेरे को टेंशन हो रही है। मेन पता है क्या है इसका, पता नहीं क्यों सूख रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्यों इसका पेट ऐसा हो रहा है। क्योंकि बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत पहले से ही होता है, नहीं अभी हो रहा है जस्ट ना, तो इसलिए थोड़ा टेंशन वाली बात होगी। और अगर ऐसे ही रहा तो फिर तो डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या दिक्कत हो रही है ना इसको, कि ऐसे पेट इसका सूख जा रहा है एकदम से। नहीं तो इसको प्रॉपर है, ये रोज़ करता है, 2 टाइम करेगा पोटी, एक सुबह एक शाम को, नहीं तो एक टाइम तो ज़रूर करता। पर 2 दिन हो गए इसने पोटी नहीं करी, कल भी नहीं करी थी और आज भी नहीं करी। तो वो थोड़ा टेंशन वाली बात हो जाती है इसके लिए ना, जो रेगुलर करता है। फिर ऐसा पेट भी हार्ड भी हो रखा था, बट मैंने फिर हींग भी लगाई, जो जो मेरे से हो सकता था मैंने सारे कर लिए, बट अभी ठीक है खैर। तो आई होप आज रात को सही रहे, मेरे को सोने दे कसम से, वरना मैं पागल हो जाऊंगी, मैं नींद पूरी नहीं हुई ना तो। क्योंकि दिन में सोने को मिलता नहीं है, दिन में अब ये उठ गया है तो अब ये सोएगा नहीं, दिन में भी मेरे को सोने को मिलता नहीं, मैं काम ही निपटाती रहती हूँ, और रात को मेरे को मिलता ही नहीं है टाइम। तो ये चीज़ है। तो फिलहाल अभी इसके पापा आएंगे जब रात को, थोड़ा देखेंगे जो जो मेन यहाँ का ये नितिन की अलमारी है, इस वाले कमरे में तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये फोल्डिंग तो सुबह ही उठेगी, इसमें कुछ है नहीं फोल्डिंग उठाना है, गद्दे तो अलग से ही रहेंगे। बट इसके कपड़े हैं, नितिन के कपड़े, वो समेट लेंगे हम आज, बस बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस किचन का और बाथरूम का। अभी मैंने पंखा साफ़ करा जितना मेरे से हो सकता था, क्योंकि मेरा पूरा हाथ तो पहुंच नहीं जाता, बट मैं कुर्सी में चढ़ के जितना हो सका मैंने साफ़ किया। और यहाँ पूरे जाले वाले मतलब जितना भी था धूल मिट्टी वो सब साफ़ कर लिए। ये वाला बीच वाले कमरे में नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ के लिए ऑब्वियसली मुझे लंबा वाला झाड़ू चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। तो कल नितिन को बोलूँगी, वो चढ़ेगा यहाँ पे तो वो करेगा साफ़, फिर हमारे कमरे में है। भाई मेरा तो ये रहता है कि मैंने कहा रूम छोड़ के भी जाओ, पर ऐसा। 1 मिनट, मेरे को कॉल आ रहा जी, लो तो चीजी चीजी आई है, चीजी बहुत मिस करेगा कोको, नोडू कोको को बहुत मिस करेगा, और कोको नोडू को बहुत मिस करेगा, जिगरी दोस्त। बस तो ये होता नोडू को घसीटने में लगा होगा उसको। हाँ नोडू खींचना नहीं है बेटा, अब भागो, अपने आप आ गएगा तेरे पीछे। हाँ ऐसे ही भागो बस। बड़ा शौक हो रहा मैं घुमाऊँगा, आंटी के हाथ से छीन लेता है ये मैं लेके जाऊँगी तो मैं घुमाऊँगा। दोनों बहुत मिस करेंगे एक दूसरे को।